प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंततः कंस चला गया। कंस माने पाप, शरीर माने मथुरा। इस मथुरा में शरीर से अगर बहुत पाप हो जाए तो कृष्ण को बुलाओ, कंस को भगा दे, अन्यथा जीवन नरक हो जाएगा। कंस चला गया। कंस की दो पत्नियां थी, नाम जानते हैं? जानिए, नहीं तो समझिए। कंस की दो पत्नियां थी, अष्टि बड़ी पत्नी, प्राप्ति छोटी वाली। ये दोनों सगी बहन हैं। कंस की ससुराल कहां थी इसलिए कह रहा हूं कि तो मर गया। कंस के ससुर का नाम था मगध नरेश जरासंध, मगध देश के राजा गया। अष्टि और प्राप्ति। अब कंस के मरने के बाद ये दोनों पत्नियां आई, इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। यहां रोने का वर्णन है। सारी मथुरा के लोग समझाते हैं। अंत में भगवान कृष्ण गए और कृष्ण भगवान ने जाकर के कहा, मामी अगर रोना समाधान हो तो हम भी रोना जानते हैं। अगर रोने से पति तुम्हारा जीवित हो जाए, हम तुमसे भी ज्यादा रो करके दिखा दें। रुदनम सुस्वरम, स्वर में रोए। मामी अगर अपने पति की मृत्यु का कारण मुझे मानती हो तो हमें दंड देने के लिए तुम स्वतंत्र हो, अस्वीकार है। लेकिन अगर काल का विधान मान करके तो रोना बंद करो। कृष्ण भगवान राजपत्नियों को समझा रहे हैं, और कितने सुंदर ढंग से किसी को रोते हुए व्यक्ति को कैसे समझाया जाए, ये अगर जानना है तो ये श्लोक पढ़िए। भागवत का 10वां स्कंद का 44वें अध्याय का 49वां श्लोक है। यहाँ भगवान रोती हुई कंस पत्नियों को समझा रहे हैं। राजयोषित आश्वास्य भगवान लोक भावनः, स्वयं भी रोने लगे। कंस की पत्नियों ने कहा, कृष्ण हम तुम्हें दोषी नहीं मानते। बोले धन्यवाद मामी। बोले हमें एक बात बता दो श्याम, मेरे पति मर करके वैकुंठ इनको मिला कि आत्मा भटक रही है, बस इतना बता दो। बोले ये हम कैसे बता देंगे? प्राण निकलने से 1 महीने पहले और मरने तक, मारे मरने से 1 महीने पहले का पूरी दिनचर्या अगर अपने पति का बता दो तो मैं बोल दूंगा कि वैकुंठ गया कि नरक। मरने के 1 महीने पहले थोड़े दिनचर्या बताओ। तो श्रीमद् भागवत के इस 39वें श्लोक में कंस की पत्नियों ने मरने से 1 पहले दिन रात की दिनचर्या बता रही हैं। जरा एक श्लोक देख लीजिएगा। कंस की पत्नियां कृष्ण भगवान से कहती, सनित्यदोद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन बदन वा विचरन स्वपन स्वसन ददर्श चक्रा युधमग्रतोया तदेव रूपम दुर्वापमाप। हे कृष्ण, सनित्यदो 1 महीना हो गया उद्विग्न रहते थे, धिया बुद्धि से उद्विग्न रहते थे, और पानी पीते थे, बोलते थे, चलते फिरते थे, सोते थे, सांस लेते थे, हर सांस में कहते थे अष्टि मेरे सामने 4 भुजा वाला चक्र सुदर्शन गदा पद्म लेकर खड़ा है। 1 महीने से 24 घंटे सपने में भी कहते, अष्टि देखो 4 भुजा वाला आया है, देखो चक्र लिया है। ददर्श चक्रा युधमग्रतोया,
हमेशा चक्र सुदर्शन की बात करते थे, हमेशा कहते थे 4 भुजा वाला मेरे सामने खड़ा है। 1 महीना से, और यही कहते कहते आज प्राण छूट गया। कृष्ण ने कहा अगर ऐसा है तो मुक्त हो गया। बोले कहां गए? बोले वो देखना चाहोगी? मैं दिखाता तो नहीं किसी को, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पति को इस समय दिखा दूं कहां है। मेरे तरफ देखो। जब मेरे तरफ देखे, बार बार थोड़ी देर तक देखे तो तदेव रूपम दुर्वाम वाप, दुर्वाम दुष्कर है, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन जब दोनों पत्नियों ने कृष्ण की तरफ देखने लगी तो धीरे धीरे देखते 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 भगवान कृष्ण के शरीर में कंस की प्रतिमा दिखाई दी, और वो मुस्कुरा करके कहता है देवियों, हम वहां पहुंच गए हैं आज जहां पर करोड़ों वर्ष तक, युग युग तक तपस्या करते ऋषि महात्मा भी नहीं पहुंच पाते। आज प्रभु के चरण कमल में मैं समा गया, मैं कृतार्थ हो गया। तदेव रूपम तदवद रूपम, कृष्ण का रूप मुझे प्राप्त हो चुका है। कंस की पत्नियों ने प्रभु को प्रणाम किया। यह स्थिति अगर जिस व्यक्ति की हो तो समझ लो मुक्ति पंथ की हो। इसलिए 1 महीने पहले से, हम तो कहते 1 महीना तो हमको पता नहीं है कि वो 1 महीना कब आएगा, तो हमेशा ही भगवान को खाते पीते उठते बैठते राम 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 बोले, इस पे क्या बिगड़ जाएगा, कुछ घाटा थोड़ी होगा। तदवत प्राप्त हो गया। यूं कह लीजिए कि सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, कई प्रकार की मुक्तियों में कंस को भगवान कृष्ण के सामने सारूप्य मुक्ति मिल गई, भगवान के रूप में समाहित हो गया। ये प्रभु की लीला है। अब एक बात यहां पर जरूर देखना है, जब कंस चला गया दुनिया से, क्रियाकर्म सब हुए, अभी कुछ दिन तक नंद जी ग्वाल बाल सब रुके हुए, क्योंकि ये सोचकर तो आए नहीं थे कि कृष्ण को छोड़ के चला जाऊंगा। यज्ञ देखने आए थे, दिखा करके कृष्ण को लेकर के जाएंगे, बलदाऊ जी के साथ जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे ग्वाल बालों की समझ में आ रहा है कि कृष्ण देवकी का पुत्र है, जाएगा कि नहीं इस पे संशय है। नंद से मंत्रणा कर रहे हैं ग्वाल बाल, नंद जी भी कहते हैं पता चल गया है मुझे कि वसुदेव जी का पुत्र, जाएगा कि नहीं हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, अभी रुके हैं। इधर उग्रसेन ने कई बार प्रयास किया कृष्ण भगवान को राज सिंहासन देने का, मथुरा का, तो भगवान कहते हैं नहीं नाना, हमें मथुरा का राज्य नहीं चाहिए, हमें द्वारका का राज्य चाहिए। मथुरा माने, मैंने कई बार कहा है ना, किसी को याद है मैंने क्या बताया था? मथुरा माने शरीर। भगवान कहते शरीर एक दिन नष्ट होकर राख हो जाएगा, हमको इसका राज्य नहीं चाहिए, हमको द्वारका का राज्य चाहिए। द्वारका राज्य, द्वारका किसको कहते हैं? द्वार माने दरवाजा, का माने कृष्ण। जिस घर में कृष्ण रखे गए हों, जिस घर में कृष्ण की पूजा होती हो, हर उस भक्त के दरवाजे का नाम है द्वारका। द्वारका, कृष्ण जिस घर में हो उस मालिक के दरवाजे को द्वारका। हम तो कहते हैं भैया उस द्वारिका जा पाओगे कि नहीं कभी, लेकिन इस महासमुंदर के बीच में आप अपने घर में ही आप लड्डू गोपाल को रख लो, कृष्ण को रख लो, राधा कृष्ण को रख लो, तो आपका घर ही द्वारिका बन जाएगा और फल मिलने लगेगा। यह कथा का तात्पर्य यही है। उग्रसेन ने बार बार जब याचना किया कि नहीं कृष्ण ले लो राज्य, छोड़ देना जब मर्जी, तब भगवान को कहना पड़ा नाना क्या चाहते हो, मेरा वजूद खत्म हो जाए? मेरे पूर्वज जो यदु जी थे, यदु को श्राप मिला है कि कोई भी वंशज अगर यदुवंश का सिंहासन पर बैठेगा तो संपूर्ण वंश का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए हम गद्दी ले नहीं सकते। अब आप कहोगे कि द्वारिका में क्यों बैठे, तो आपको सच बात बता दूं, द्वारका में भी सिंहासन पर उग्रसेन ही बैठते थे, आज जान लीजिए आप।
लेकिन उग्रसेन को ही राज्य द्वारिका का भी दिया गया। लेकिन उग्रसेन कृष्ण के रहते हुए सिंहासन पर कभी न बैठ करके कृष्ण की चरण पादुका ऊपर रखा करते थे, इसलिए द्वारकाधीश उग्रसेन को नहीं कृष्ण को ही कहा जाता था। केवल राम जी की ही चरण पादुका नहीं थी, वो 14 साल रही होगी, लेकिन उग्रसेन ने पाया हुआ राज्य 100 साल तक चरण पादुका कृष्ण की रख करके कृष्ण को द्वारकाधीश बना दिया। यह एक रहस्य है, इसलिए हम लोग द्वारकाधीश द्वारकाधीश ही कहते हैं। लेकिन न बैठ करके भी चरण पादुका रख करके भी द्वारकाधीश की प्रसिद्धि हो जाने पर भी उस श्राप का असर पड़ा कि अंत में भगवान कृष्ण के जाने के पहले समस्त यदुवंश का सर्वनाश हुआ। असर फिर भी पड़ा। जब भगवान ने स्वीकार नहीं किया तब अचानक बिना भगवान से पूछे अचानक जो तो अपने ताज पहनने के लिए मुकुट पहनना है, कल सिंहासन में बैठना, सारी मथुरा नगरी को सजा दिया। रातों रात धड़ाधड़ सवेरे भगवान उठे तो देखे मथुरा इतनी सजी है दुल्हन की तरह, इतनी सजावट देखा। लोगों ने कहा कि नाना जी से पूछे। आकर के नाना जी से पूछा, जैसे जैसे नाना जी से पूछा तो नाना जी ने कहा, कृष्ण कल हमारा राज्याभिषेक है, इसलिए मथुरा को सजाया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, नाना आपको राजनीति नहीं आती। बोले क्यों? बोले अभी आपके बेटे को मरे कितने दिन हुआ? ठीक है वो अच्छा था बुरा था कैसा भी था, अभी आपके बेटे को मरे महीना भी नहीं पूरा हुआ और इतना सुंदर सजावट करके आप राजाओं को निमंत्रण देने की तैयारी कर रहे हो। दुनिया थूकेगी नाना जी, बेटा मरा है आपका। बेटे के मरने के बाद साल भर गम मनाओ कम से कम। बेटा अच्छा हो या बुरा हो, बेटा बेटा है। तब उग्रसेन ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले यही तो नीति आपकी गड़बड़ है। तब उग्रसेन जी ने घोषणा कर दिया, सारी सजावट हटा दिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तब तो और दुनिया मूर्ख कहेगी आप राजनीति एकदम नहीं जानते, इसीलिए तो आपका बेटा आपको भी जेल खाने बंद कर दिया। राजनीति अगर जानते तो जेल में बेटा क्यों डालता? बोले तो फिर ये हटाएंगे भी नहीं, या मूर्ख भी क्या कहना चाहते हो? बोले अब सजा ही दिए हो तो सजा रहने दो, लेकिन आप अपना राज्याभिषेक रातों रात कर लीजिए सादगी में अकेले। मंत्री जी को बुला के अक्रूर जी को, और इस सजावट अपने नाम नहीं, इस सजावट मथुरा की मेरे नाम कर दीजिए। बोले मतलब? बोले चिट्ठी का पता वही रहने दीजिए राजाओं का, भीतर का लिखावट बदल दीजिए। राज्याभिषेक के लिए जो आपने निमंत्रण दिया है उसमें बदल दीजिए। नाना जी हम भी कुछ लगते हैं आपके ना? अरे हाँ, क्यों नहीं लगते हो? मेरे भाई की बेटी देवकी उसके बेटे हो, लगोगे नहीं? तुम तो मेरे सब कुछ हो। तो बोले फिर नाना जी, क्षत्रिय बालक जब 12वें साल में प्रवेश करता है तो उसका जनेऊ होना चाहिए। अब हम 12वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, ये मथुरा की जो सजावट है इसको मेरे जनेऊ संस्कार के नाम से घोषित कर दीजिए। पता वही रहने दीजिए, निमंत्रण लिख दीजिए सब जगह, अपने राज्याभिषेक का नहीं, कृष्ण और बलराम के उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार के नाम का निमंत्रण घोषित कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? कोई अगर मर जाए तो साल भर 6 महीना कभी बहुत बड़े बड़े उत्सव मत मनाइए, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा मनाइए। माने भगवान का उत्सव मनाइए, भगवान का पूजा पाठ बंद मत करिए, और घर में शादी ब्याह सारी चीज भले मत करिए, लेकिन भगवान के विषय का कोई काम मत रोकिए। भगवान ने कहा नाना जी मेरा जनेऊ करवाओ। माने सजावट थी राजमुकुट पहनने का, और वह हो गया कृष्ण के जनेऊ संग। चिट्ठी लिखी जाने लगी। चिट्ठी तो बड़ी लंबी है, चिट्ठियां बहुत है, सबका नाम मैं नहीं गिना सकता। मैं 4-6 नाम बोलता हूं जहां जहां चिट्ठी गई थी। मैं वो श्लोक बोलता हूं, सुनिएगा। चिट्ठी कहां कहां गई, अब किसके किसके नाम से गई वो नाम सुनिए। भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च
अश्वत्थामा कृपो द्विजः सपुत्रो धृतराष्ट्रश्च सभार्यश्च समाययौ कुन्ती सपुत्रो विधवा हर्ष शोक समाप्लुता वसुदेवाश्रमं ययौ। क्या शब्दावली है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य 100 बेटों के साथ, बहुओं के साथ, धृतराष्ट्र 5 पुत्रों के साथ, सफेद रंग की साड़ी पहने कुंती, ये सब लोग कहाँ आ रहे हैं? वसुदेव जी के राजभवन में नहीं। क्या लिखा है? वसुदेवाश्रमम, वसुदेव जी के आश्रम। अब आप कहेंगे इसका मतलब किसी वाटिका में हुआ था? नहीं, राजभवन में भी हुआ, मथुरा में ही हुआ, लेकिन इसको वसुदेव का आश्रम कहा गया। आश्रम और घर में क्या अंतर है जरा सुनिएगा। आश्रम संस्कृत में आ माने होता है समन्तात, चारों ओर। आश्रम माने मेहनत, जहां आ करके लोग चारों तरफ जो देखें जरूरत उस काम में जुट जाए और मेहनत करे। आसमन्तात् परितः श्रमः भवति इति आश्रमः, जहां मेहनत ही मेहनत किया जाए, मेहमान बन करके कोई ना आए, आकर के मेहनत करना संभाले, श्रम करे, वो आश्रम हो जाता है। नाथ रिश्तेदार के यहाँ जाइए, मेहमान की तरह अगर बैठे हैं तो घर है। अगर कोई काम समझ में आ रहा, करने लगी, मेहनत करने लगी, वो आश्रम बन जाएगा। वसुदेव जी के यहाँ जो आया वो हर व्यक्ति काम में जुट गया, इसलिए वसुदेव का राजभवन आश्रम में बदल गया। इसलिए भागवत में लिखते हैं वसुदेवाश्रमम ययो, वसुदेव जी के आश्रम। आइए चलिए थोड़ा देख लेते हैं। दुनिया में जनेऊ देखे होंगे, भगवान कृष्ण का उपनयन। जनेऊ समझ रहे हैं ना? हाँ, समझते तो जरूर होंगे। जो नहीं समझते हैं, समझने वाले उनको समझा दीजिएगा। जनेऊ, बच्चे का जनेऊ होता है, होना चाहिए। जनेऊ सबको पहनना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र सब, लेकिन तरीका अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया तीनों तो विधिवत जनेऊ पहने, मंत्र के चार साथ कहिए जिसे पहना जाता है। शूद्र और स्त्रियां जनेऊ केवल गले में जो कंठी होती है वो पहनो, गले में जो धागा पहना जाता है वो स्त्रियों का जनेऊ है। और चतुर्थ वर्ण भी ये पड़ता है, वो जनेऊ है। स्त्रियों को और चतुर्थ वर्ण को कान में लटकाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया को लंबा और लटकाने की जरूरत है। मेरे संस्कार सब जगह होता है, शिखा भी सबको रखनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सबको रखनी चाहिए। हर भारत में जन्म लेने महिलाओं को भी रखनी चाहिए। तो महिलाएं तो रखती हैं थोड़ा लंबा, लिखा हुआ है स्त्रियों को कितना बड़ी शिखा रखनी चाहिए और पुरुषों को कितना। गाय की बछिया ब्याई हो और 7 दिन की हो गई हो और उसको खड़ा कर दीजिए ऐसे, अब मुंह को अपने सामने कर लीजिए, आगे का पैर दाहिने तरफ वाला है, आपके दाहिने, उसके नहीं, आपके दाहिने तरफ वाला, उस पैर को नाप लीजिए कितना है। उतनी बड़ी शिखा मनुष्यों को रखनी चाहिए। और स्त्रियों को कितना बड़ा? हस्ति पदम समम स्त्रियः, हाथी के पैर के बराबर स्त्रियों का रखना चाहिए। तो हाथी का पैर तो बड़ा होता है, इसलिए स्त्रियां पूरे ही रख लेंगे, स्त्रियां पूरे रख लें। इसलिए पुरुषों को बाल कटवाने का आदेश है, लेकिन इतना नहीं, और स्त्रियों को एकदम कटवाने का आदेश नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी ही शिखा है। रखना सबको है, शास्त्र ये वर्णन करता है, और शास्त्र की अनुमति से अगर रहेंगे तो सारा संसार आपके सामने न्योछावर रहेगा। इसलिए सिखा है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज किसी का बाल पूरा उड़ जाता है तो है ये नहीं तो सिखा कैसे रखे? उसके लिए भी लिखा है हमारे धर्मशास्त्र में कि एक कुशा अमावस के लिए निकालिए और सबसे ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा तोड़ लीजिए और उसको लाल धागे से बांध दीजिए, और जब भी पूजा पाठ करिए तो दाहिने कान में उसको ऐसे लगा लीजिए, तो वो शिखा बंधन माना जाता है। और फिर पूजा के बाद उसको रख लीजिए। वो शिखा का नेतृत्व करता है कुशा। लेकिन शिखा विहीन जीवन नहीं हो सकता है। अगर कहीं है, अगर वो कुशा नहीं ले जा पाए हैं तो दाहिने हाथ से ऐसे कर लीजिए, जब भी उसका समय है ऐसे कर लीजिए। भावना एक आधारित करना पड़ेगा।
सारे लोग इकट्ठा होकर के आए हैं महाराज, सबका नाम लिया जाने लगा। अब जब जनेऊ की तैयारियां होने लगी, उधर नंद जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब ग्वाल वालों की तैयारी। जब कृष्ण भगवान को पता चला कि बाबा नंद जा रहे हैं वापस, तो कन्हैया दौड़ करके गया और बड़ी प्यारी भाषा में कान्हा ने कहा, बाबा इतने दिन रुक ही गए हैं, एक दिन और रुक जाइए, परसों हमारा जनेऊ है, आप देखकर जाइए। बोले ठीक है। ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गादि कुलाचार्या गायत्रम व्रतमास्थितो। बाबा हमारे कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश देने वाले हैं और हमसे कहा है कि आज की रात्रि, कल दिन और कल की रात्रि व्रत रहना है, इसके बाद जनेऊ करना, आप रुक जाइए। प्यारी भाषा थी। 11 वर्ष जिसके लिए जीवन धन को वृंदावन में देखा है, बात कैसे टाल सकते थे, रुक गए। भीड़ लगी है भारी। अब जनेऊ संस्कार के मंत्रोच्चार हो रहे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण आए हैं और कृष्ण भगवान ने एक शर्त रखी है कि मुझे जनेऊ कौन पहनाएगा। बोले ब्राह्मण लोग हाथ लगाते हैं, कभी कभी पिता भी हाथ लगाता है, 3 लोग 5 लोग 7 लोग मिल के हाथ लगाते हैं, जनेऊ वाले जाते हैं। कृष्ण भगवान ने रखा मुझे जनेऊ वही पहनाएगा जो किसी को दंड देने की ताकत रखता हो, किसी को संभालने की ताकत रखता हो, जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान करना जानता हो, जिसके शरीर में ब्रह्म तेज हो, अशुक्ल दंतः, जिसके दांत एकदम सफेद हो और जो सफेद कपड़ा पहनता हो, ऐसा व्यक्ति हमें जनेऊ पहना है। दंडी छत्री च जटिलो दीप्तश्च ब्रह्म तेजसा शुक्ल दंतः शुक्लवासाः। इतने लक्षण जिसमें हो गए वो मुझे जनेऊ पहनाए। पूरी दरबार में सबके सब लक्षण मिलने वालों में केवल एक थे, यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य। यदो कुल पुरोहित प्रसन्न हुए। अब जनेऊ जब होने लगा, एक श्लोक और यहां पर ध्यान देंगे। एक बड़ी एक कहावत आजकल है कि जब अच्छे कर्म होने लगते हैं तो उसमें सफेद कपड़ा पहने विधवाओं के सामने न करो। ये श्लोक इस भ्रम को तोड़ रहा है। मैं वो श्लोक बना रहा हूं आपका। सारी चीजें तो बड़ा मुश्किल है, फिर 7 दिन में 4 घंटे में 7 दिन में 18,000 श्लोकों के भाव को व्यक्त कर देना, ये तो मुश्किल है। यही मेरी पीड़ा भी है। काश समय अगर रबड़ की तरह बढ़ गया होता और दिल खोल करके बोला जाए। लेकिन समंदर में तो जितने ही मोती मिल जाए, जितने ही रत्न मिल जाए उतने ही अच्छे हैं। क्या समुद्र में 14 ही रत्न थोड़ी थे कि समुद्र मंथन में 14 निकले? रत्न तो लाखों होंगे लेकिन 14 ही निकाल पाए। दुनिया उसी में संतुष्ट है। इसी प्रकार से भागवत तो अथाह सागर है। 7 दिन में हम जितना सुन लें उतना ही काफी है, कुछ तो अपना लें। इसलिए यह देखने दृष्टिकोण, ऐसे भरी दरबार लगी थी और जनेऊ होने वाला था। अब मंडप पे भगवान बैठ गए। इतने में कुंती अंत में आई, सफेद वस्त्र पहनी और 5 बच्चों को लिए हुए। शायद उस समय पांडव भी छोटे थे, एक कृष्ण के ही समकक्षी हैं। कृष्ण छोटे हैं तो वो भी छोटे थे। ऐसे ऐसे लोग, पूरी भीड़ लगी थी। मंडप चल रहा था और कुंती गेट पर आई 5 बच्चों को लेकर। अब गेट पर ठहर गए और बच्चे थे, आगे बढ़ने लगे तो कुंती ने 5 को, जैसे एक शेरनी 5 बघोलन को पकड़ के रखती है, पकड़ बेटा ऐसे बिना पूछे मत जाओ। सफेद साड़ी पहनी हुई कुंती को देखा। सब देखिए भागवत जी में क्या लिखा है, कुंती सुपुत्रो विधवा। यहां तक तो ठीक लगा, लेकिन आगे लिखते हैं हर्ष शोक समाप्लुता। हर्ष शोक, वो माने कुंती ऐसी स्थिति हो गई कि सबकी नजर उधर चली गई। पहले तो खूब जोर से हंसती है, अब फिर तुरंत रोने लगती है, फिर हंसती है, फिर रोने लगती है। भगवान कृष्ण ने
तुरंत वसुदेव जी से पूछा, बाबा ये कौन सी महिला है, या तो हंस ले या तो रो ही ले, हंसती भी है रोती भी है। वसुदेव जी ने कहा, तुम तो जनेऊ करवाओ, मैंने मना किया था फिर भी आ गया। कन्हैया जो समझ में नहीं आता उस काम को कभी नहीं करता। वसुदेव जी उत्तर नहीं दे पाए, ठीक से नहीं समझा पाए, लेकिन कृष्ण भगवान दौड़ करके दरवाजे पर गए और कुंती से पूछा, देवी आप कौन हैं? बोले आपके पिता ने नहीं बताया। बोले पूछे तो बोलते हैं कि बाद में बताएंगे, आप कौन हैं? कुंती की आंख में आंसू आए। कुंती ने कहा, कृष्ण। बोले देखो, या तो हंस लो या तो रो लो, दोनों मत करो। पहले तो ये बताओ कि हंसती क्यों हो, रोती क्यों हो? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। तब कहती है, सुनो कृष्ण, उन्होंने नहीं बताया ना, कृष्ण मैं तुम्हारे पिता वसुदेव जी की सगी बहन हूं, सगी बहन। 5 बहनें सगी हैं, सबसे बड़ी मैं है। कृष्ण ने कहा, तुम मेरी सगी बुआ हो? बोले हाँ। बोले भगवान ने नहीं बताया? बोले उनको शर्म लगती होगी, क्योंकि आज मेरी परिस्थिति बिगड़ी है कृष्ण, मेरे पति दुनिया में नहीं है, मैं विधवा हूं। साड़ी देखो। और मैं भीतर नहीं जाऊंगी कृष्ण, मैं लौटूं, बस एक काम के लिए आई हूं। बोले क्या? बोले कृष्ण, वो सामने देख रहे हो, वो अंधे धृतराष्ट्र को, ये 100 उनके बच्चे जो बगल में बैठे देख रहे हो कृष्ण, इन धृतराष्ट्र के 100 बच्चों ने मेरे इन 5 बच्चों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी भोजन में विष दे दिया, कभी नदी में गिरा दिया, कभी समुद्र में फेंक दिया। कृष्ण मैंने कैसे अपने पति के बिना इन बच्चों की रक्षा की है, लेकिन अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं कृष्ण, वो 100 हैं, मेरे 5 हैं कृष्ण, अब मेरी ताकत नहीं है कि मैं बच्चों की रक्षा कर सकूं, इसलिए श्याम मैं अपने बच्चों की बाह तुम्हें पकड़ाने आई हूं, मेरी बच्चों को बाह पकड़ लो श्याम। आज से ये मेरे 5 पांडव आपके हवाले, जिए या मरे। ज्यों कृष्ण भगवान ने इतना सुना, बोले बुआ, और एक नजर भगवान ने धृतराष्ट्र के 100 बेटों की तरफ देखा और देख करके नयन तरेरे राम जैसे वहां था, उसी तरह से कृष्ण भगवान ने भी एक नजर घुमाया और सब कह दिया, आंखों से ही सब कह दिया। कन्हैया ने कहा, ए दुर्योधन दुशासन आदि 100 आज सुन लो पूरी सभा में दुनिया वालों, ये पार्थ पृथा के लड़के हैं, इसलिए इनका नाम पार्थ है। मेरी बुआ है कुंती, इसको पृथा भी कहा जाता है। पृथायाः अपत्यम भवान पार्थः, पृथा के सारे बच्चे पार्थ हैं, इसलिए 5 पांडव पार्थ कहलाएंगे। और दुनिया वालों आज जान लो कि इन पार्थों की रक्षा कौन करेगा आज से। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदः, पार्थास्तु देवो, आज से इन पांडवों की रक्षा का भार मैं कृष्ण लेता हूं। आज से अगर किसी ने एक नजर भी गलत इनकी तरफ देखा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग कहते हैं मैदानों की सभा में, जल में, स्थल में जल समझ करके दुर्योधन जब गिरा था और द्रौपदी हंस पड़ी थी, उसी समय महाभारत की रचना हुई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, महाभारत की रचना वहां नहीं, महाभारत का श्री गणेश तो मथुरा के कृष्ण के जनेऊ के इस मंडप पे ही हो गया, जब भगवान ने ये घोषणा कर दी थी, इनका रक्षक मैं। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदः, भगवान मुकुंद इनकी रक्षा करेंगे। कुंती ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कृष्ण, अब मैं जाऊं? बोले कहां?
बोले मैं विधवा हूं, शुभ कार्य में सामना नहीं कर सकती। बोले बुआ तुम मेरे सामने बैठोगी और मेरा जनेऊ होगा। आज दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों को बताऊंगा कि रिश्तेदार रिश्तेदार होता है, बुआ बुआ होती है, विधवा होता है सधवा। आपके रहने पर ही आज शुभ माना जाएगा। इसलिए आज बैठिए, ध्यान रखिएगा, अपनों के बिछुड़ जाने पर और उनको सांत्वना देना चाहिए। आप उनको अच्छे कर्मों में से हटा देंगे। कृष्ण भगवान ने कहा आप सामने बैठो, कुंती को सामने बैठाया और सामने बैठा करके फिर जनेऊ संस्कार होता है। आप जरा देखिए, जनेऊ, जनेऊ को संस्कृत में कहते उपनयन। उप शब्द का अर्थ है भगवान का समीप। उप माने समीप, उप समीपे, इसीलिए उपवास, उपवास क्यों कहते हैं? उप माने भगवान के समीप, वास माने रहना। उपवास, उप शब्द भगवान के समीप को कहते हैं, इसीलिए उपवास, भगवान के समीप रहना 24 घंटे, इसको उपवास कहा जाता है। इसी प्रकार से नयन माने इन आंखों से दुनिया को देखना, ये नयन है। और उपनयन माने भगवान के द्वारा दिए हुए संस्कार से दुनिया को देखना, ये उपनयन संस्कार है। जनेऊ उपनयन संस्कार। आइए, मंडप सुंदर सजा है और बड़े बड़े राजा महाराजा स्थिर हैं, बैठे हुए हैं और उस समय मुहूर्त हो रहा है। अब गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, आपने जनेऊ देखा होगा कहीं, तो जब बच्चे का जनेऊ होता है तो उस समय माँ भिक्षा देती है ना, याद है? ये बार बार मैं इसलिए पूछता हूं कि कई जगह लोग कहते हैं महाराज नहीं जानते। माने धन्य है कलयुग ऐसा आया कि जनेऊ भी भूल गया। जब जनेऊ होता है तो मां भिक्षा देती है। देवकी सज धज करके जब सोने की थाली में लाई और उसमें गर्गाचार्य ने कहा कृष्ण बलराम दोनों झोली लेकर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, बोले अब बोलो मां तु भिक्षाम देही, मां भिक्षा दो, बोलो। फिर इसके बाद देवकी जी भिक्षा डालेंगे। तो दोनों भाइयों ने झोली को ऐसे उठाया और जैसे ही मां की तरफ देखा और कहते हैं कि मां तो भिक्षाम देही, मां भिक्षा दो। जब देवकी उठाकर देने लगी, कृष्ण को इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया, दुनिया त्रिलोकी को देने वाला परमात्मा आज भिक्षा मांग रहा है। ये आश्चर्य है कि नहीं? स्वयं झोली, सबकी झोली भरने वाला आज स्वयं झोली लिए खड़ा है। आज कन्हैया ने दाऊ भैया की तरफ देख करके कहा दाऊ भैया ये चीज वैकुंठ में नहीं मिलती, इसीलिए मैं अवतार बार बार लेता हूं कि ये चीज यहीं पर मिले। वहां तो मैं भिखारी नहीं हूं, वहां तो मैं दाता हूं। भिक्षुक बनना है तो यहाँ आकर के लो। भाई मेरे, किसी भी भिखारी को देख करके उसकी अवहेलना ना करो। कभी कभी लोग कुछ बोल देते हैं। हमने तो एक बार देखा संकट मोचन में, बाहर से वैसे कंगला लोग बैठे रहते हैं। एक बहुत बड़े श्रीमान जी निकले तो श्रीमान जी ने 10-10 रुपया दिया। बोले इतना बड़ा सेठ होकर के 10 रुपया देता है, 100 रुपया दो। एक भिखारी गंदा कपड़ा पहना, मैं वहीं खड़ा था, हमने कहा वारे कितने गर्व से बोल रहा है। बोले 100 रुपया दो। तो कहता 100 रुपया, 10 रुपया कम है क्या? वो भी डांट दिया, वो चला गया। तो कहता क्या है, पागल कहीं, हमको भिखारी समझता है, हमसे बड़ा भिखारी खुद है। खुद मांगने गया था भीतर, पचंतर इतने हैं कि वो भगवान से जाके मांग रहा है, हम तुमसे मांग रहे हैं। भिखारी तो तू भी, हमसे बड़ा तो तू भिखारी है, मांगने ही तो गया था। कभी किसी का अवहेलना नहीं करिए। भिखारी सारी दुनिया है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है। इसलिए किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और आप गौर से देखिए, आप जब किसी भिखारी को दरवाजे आता है कुछ देते हो आप, तो जरा सोचो कि दिया आपने या उसने। 10-20 रुपए दिया तुमने और करोड़ों की दुआ उसने फ्री में तुमको दे दिया।
10-5 रुपया में करोड़ों की दुआ देकर चला गया। दाता तुम हो कि वो है, ये तो समझना मुश्किल है। तो देने का सामान का ही अंतर है, बाकी दाता कौन, भिखारी कौन। जब जनेऊ होने लगा, अब देवकी जी ने भिक्षा जब उठाया तो कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया मैं आज बहुत खुश हूं, खुशी बांट ले। बोले कहाँ बांटे? बोले हम खुशी बांटेंगे ग्वाल बालों में और अपने बाबा से। जब भीड़ इतनी थी, जब नंद बाबा की तरफ नजर दौड़ाया, उसी भीड़ में लास्ट में ऐसे ग्वालों के बीच बैठे। अब एक नजर भागवत की आप देखेंगे, भागवत में सुखदेव जी क्या कहते हैं कि जब कृष्ण ने देखा तो क्या देखा, पगड़ी, नंद बाबा की पगड़ी 84 गज की थी। 84 गज की पगड़ी कितनी बड़ी गई होगी। और वह पगड़ी उतार कर नंद बाबा और अपने पूरे चेहरे को उसी से ढांक करके, अब देखने से ऐसा लग रहा है कि जोर जोर से रो रहे हैं। कृष्ण ने देख लिया, कन्हैया ने धीरे से देखे, भिक्षा देने के लिए खड़ी है मां, गुरु जी कह रहे हैं भिक्षा मांगो, लो। और कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ नंद बाबा को पहली बार रोते देखा है, जरूर कोई बात है। 11 वर्ष वृंदावन में रहा हूं बाबा के साथ, कभी आंख में आंसू नहीं देखा, पहली बार देखा है। झोली को नीचे रख दिया। गुरु जी ने कहा, जल्दी करो मुहूर्त चला जाएगा। बोले मुहूर्त तो फिर आ जाएगा गुरुदेव, लेकिन मेरे बाबा को इस समय जो पीड़ा हो रही है उसको समझना जरूरी है। माता भिक्षा देने के लिए खड़ी है, झोली नीचे रखकर कृष्ण दौड़े, सारी भीड़ पार करते हुए कान्हा ग्वाल वालों के बीच में नंद बाबा पगड़ी से सर ढककर फपक कर रो रहे। पगड़ी को जब खींचा भगवान ने तो पूरी पगड़ी आंसू से भीग गई और भगवान ने कहा, बाबा आप रो रहे हो? बोले नहीं तो कृष्ण, जब तुम भिक्षा ले रहे थे ना तो खुशी के आंसू निकल पड़े। बोले बाबा खुशी के आंसू और दुख के आंसू की पहचान तो मुझे है, आप झूठ ना बोलो। कन्हैया ने दोनों हाथ से नंद जी के पैर पकड़े और पैर पकड़ करके बहुत भावुक चेहरे से देखा बाबा, और शब्द क्या बोले कि मुझे जन्म देने वाले पूज्य पिता, आज मेरी सौगंध खा करके कहिए कि क्या ये खुशी के आंसू हैं। और जबरदस्ती पकड़कर हाथ नंद बाबा का अपने सिर पर कान्हा ने रखा। नंद जी तुरंत हाथ हटा लेते हैं और व्याकुल होकर के कहते, नहीं कृष्ण, मैं तेरी झूठी सौगंध नहीं खा सकता, ये आंसू सुख के नहीं है। बोले फिर आप क्यों रोए, आप बताइए मुझे। तब नंद बाबा ने कहा, कृष्ण जब तुम 3 साल के थे, मैं गाय चराने गया था और गाय चरा कर आया तो तेरी मैया यशोदा रो रही थी। हमने पूछा क्यों रोती हो, तो उसने कहा एक महात्मा जी आए थे, हमने खूब खिलाया पिलाया तो हमको वरदान देते हैं और कहते हैं यशोदा तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुमको हम बता जा रहे हैं। तो जानते हो स्वामी, उस संत ने क्या कहा कि यशोदा कृष्ण से बहुत प्रेम मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, एक दिन बड़ा होगा इसका खून पुकारेगा कि तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, बहुत रोगी, बहुत रोगी यशोदा, इसलिए ध्यान रखना कृष्ण से बहुत प्रेम मत करना। 3 साल के तुम थे कृष्ण, और यशोदा मुझसे कहती है कि स्वामी ब्राह्मण लोग झूठ बोलते हैं ना, कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, झूठ बोलते हैं ना, मैंने यशोदा के
खुशी के लिए मुझे कहना पड़ा। हाँ, कभी कभी ब्राह्मण झूठ भी बोलते हैं। जानते हो कृष्ण, हमसे वो रोज कहा करती थी, सारे दुनिया के लोगों में जो ये ध्यान बटा है ना कि देवकी का है कि मेरा है, मेरा कि देवकी का, आने दो। रोज कहती थी 12 साल का कृष्ण को होने दो। और कृष्ण तुम्हें ले करके जब हम मथुरा आ रहे थे तो उसने हमारे कान में कहा है कि स्वामी अब कृष्ण 11 साल का पूरा हो गया है, 12वें साल में लग गया है और 12वें वर्ष में ही इसका जनेऊ करेंगे। जल्दी से यज्ञ दिखा करके और जल्दी लेकर के आइएगा। और हाँ, जो भी बड़े बड़े लोग मिले सबको निमंत्रण दे देना। जब लौट करके मेरा कान्हा आएगा बहुत बड़ा उत्सव मनाऊंगी और इसका जनेऊ करवाऊंगी और मां बन करके जब इसकी झोली में भिक्षा डालूंगी तब दुनिया कहेगी कि कृष्ण केवल यशोदा का लाल है, क्योंकि भिक्षा मैं दूंगी। कृष्ण, मुझे रोना इसलिए आ गया कि जब यह देवकी भिक्षा देने के लिए खड़ी हुई, जब झोली में हाथ उसने डाला तो सोच करके आंसू आ गए कि अब मैं जाऊंगा तो यशोदा से कहूंगा, यशोदा तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण का जनेऊ हो गया। ये सोच करके मेरे आंख में आंसू आ गए। कृष्ण, अगर मैं बोल दूंगा कि कृष्ण देवकी का पुत्र है तो कृष्ण तेरी मैया यशोदा मर जाएगी, फिर मेरे गोकुल का क्या होगा। ये सोचकर आंसू छलक पड़े। लेकिन कृष्ण, ये तो मेरा वास्ता है, ये तो मेरी जिंदगी है, इससे तेरा क्या लेना देना। तुझको जन्म दिया है जिसने, उसे भिक्षा देने का अधिकार है। कृष्ण जाओ, जाओ देवकी मैया के हाथ से आशीर्वाद होगा। कृष्ण ने वह पगड़ी बाबा के सर पर रखी और रख करके कहा, बाबा रोए तो पहली बार आप जिंदगी में, लेकिन सही समय पे रोए। अगर थोड़ी देर कर दी होती रोने में तो बाबा मैं आपको कभी माफ नहीं करता। पगड़ी सर पर रख करके और बलदाऊ जी के साथ आने लगे और आ करके बलदाऊ जी के साथ चले। कहते हैं, दाऊ भैया मुझे वृंदावन याद आ। बोले पहले तो चलो जनेऊ करवाओ। और आ गए, आप देखिएगा, आ गए और जनेऊ ले गए, झोली लेके खड़े हो गए। देवकी ने कहा, बेटा कहाँ चला गया था, चलो जल्दी से संभालो झोली, मैं भिक्षा देती हूँ। कन्हैया ने झोली फैला दी। कन्हैया ने कहा, मैया तूने मुझे जन्म दिया है ना। बोले हाँ। बोले मैं तेरा बेटा हूं ना। बोले इसमें क्या संदेह है। बोले तेरा ही रहूंगा ना, अच्छा बनूं या बुरा बनूं तेरा ही रहूंगा ना। माता सारी जिंदगी तेरी सेवा करूंगा, बस एक आज भिक्षा, ऐसी भिक्षा दे दो मां जो दुनिया में किसी मां ने आज तक भिक्षा न दी हो। बोले कौन सी भिक्षा लेगा। बोले भिक्षा मेरी इच्छा। बोले बताओ क्या इच्छा है। बोले मां मैं बहुत बड़ी चीज मांगने जा रहा हूं। बोले बेटा प्राण भी अगर मांगोगे, प्राण भी अगर मांगोगे तो मैं निकाल करके दो। बोले नहीं माता, प्राण से भी बड़ी चीज मांगने जा रहा हूं। प्राण देना संभव है लेकिन जो मैं देने जा रहा हूं वो कोई नहीं दे सकता। प्राणात्यधिकम। बोले अच्छा मांग ही लो। तो देवकी के सामने झोली लेकर के खड़े कृष्ण भगवान ने कहा, माता अगर मेरे मन की इच्छा भिक्षा के रूप में देना चाहती हो तो मां क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहली भिक्षा मेरी झोली में मैया यशोदा को बुलवा कर उसके हाथ से दिलवा दो, उसके हाथ से दिलवा दो। जो इतना शब्द कहा देवकी का हाथ थर थर कांपने लगा। रख दिया उस स्वर्ण का पात्र नीचे और आंख बंद कर हृदय पे हाथ रखा। आजकल की अगर मां होती तो क्या क्या कहने लगती, मेरे बेटे को ले रही है। लेकिन देवकी के मुंह से निकला एक शब्द निकला,
यशोदा, आज तुमने सिद्ध कर दिया। यशोदा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि जन्म देने वाली से लाखों गुना बड़ी होती है पालन करने वाली मां। पालन करने वाली मां। इसलिए दुनिया वालों, जान लेना आज से कि पालन करने वाली का दर्जा मेरे कान्हा ने सर्वोपरि दिया है। और देवकी ने यह भी कह दिया कि आज मुझे पता चल गया कृष्ण कि यशोदा ने मेरे कृष्ण का कितना सुंदर लालन पालन किया है। मैं तो भूल ही गई थी। देवकी ने एक क्षण की देरी नहीं लगाई और सीधे वसुदेव जी से कहती, स्वामी तीव्र रथ लीजिए और यशोदा को लेकर के आइए। अब देखिए, यहां तो साफ साफ लिखा हुआ है लेकर के आए। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में तो पूरा वर्णन किया है, लेकिन भागवत में ये छिपाया गया। जब वसुदेव जी चले तो नंद बाबा आ गए और नंद बाबा ने कृष्ण के पास जाकर के हाथ पकड़कर सर पे रखा, कहा, कृष्ण मेरी सौगंध, भिक्षा तो देवकी ही देगी, जन्म दिया है। कृष्ण, तुमने भरी दरबार में इतना कह दिया ना, इतना ही अगर हम यशोदा को बता देंगे तो वो गदगद हो जाएगा। भरी दरबार में तुमने यशोदा का सम्मान बढ़ाया है, कभी जीवन में भूल नहीं पाएगी श्याम, लेकिन भिक्षा तो यही देगी, मेरी सौगंध। कृष्ण बोला, बाबा की सौगंध कैसे टालते हैं, भिक्षा के कार्य होते हैं। और हाँ, कभी भी भैया अगर कभी आपका कोई भी कृतज्ञता किया हो तो कृतज्ञ कभी मत बनना। आपका भला अगर किसी ने किया हो तो मौके पर भलाई ही करना। भला करने वाले की कोई कीमत नहीं होती। और यहाँ पर थोड़ा सा श्लोक में हमें दिख रहा है कि जब नंद आदि ग्वाल बाल सब विदा होने लगे तो वसुदेव जी ने आकर के कहा कि नंदराय जी, आपको इस बार पैदल जाना पड़ेगा। बोले क्यों? ये बैलगाड़ियां हैं। बोले बैलगाड़ी में आप नहीं चढ़ सकते। बोले क्यों? बोले देख लीजिए, जितनी बैलगाड़ियां आई थी सब में सोना चांदी हीरा कपड़े अलंकार भर दिया। नंद जी ने कहा ये सब? बोले ये मेरी तरफ से भेंट है। यहां तक तो ठीक था। वसुदेव जी ने कहा इतना क्या जरूरत थी? बोले आपका उपकार मेरे ऊपर है, ये भी चलो ठीक है। लेकिन वसुदेव जी के मुंह से थोड़ा गलत निकल गया। हमें नहीं कहना चाहिए, मेरा कन्हैया ही कह रहा है। कभी कभी व्यवहार में गलतियां हो जाती हैं जो दिल को, वाणी ऐसी बोलिए कि दिल जोड़ दे, वाणी ऐसी मत बोलिए कि दिल चीर दे। वसुदेव जी ने कहा नंद जी ये क्या हमने दिया? आपने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। 11 साल मेरे कृष्ण की जो सेवा की है तो कुछ तो हमको भी देते बनता है ना। बस यही शब्द नंद जी का दिल चीर दिया। नंद जी ने कहा वसुदेव जी हम एक आध वस्त्र ले लेते हैं, हम कुछ नहीं ले जाएंगे, रख लीजिए। बोले नहीं नहीं रख लीजिए, आपने मेरे बेटे की सेवा की है। नंद जी ने कहा वसुदेव जी कृष्ण की सेवा की बहुत कम कीमत लगाई है आपने, बहुत कम कीमत लगाई है। कृष्ण की सेवा की कीमत इन सोने चांदी और अलंकारों से संभव नहीं। कृष्ण ने सुना, दौड़ करके आए, बोले बाबा आप क्या बोल रहे हो? नंद बाबा के चरण छू करके आए, बाबा ये लोग नादान हैं, आप माफ करिएगा। बोले नहीं कृष्ण ठीक ही तो कह रहे हैं, अब हम चले। सम्मान पूर्वक विदाई होते तो नहीं बन रही है, लेकिन नंद और ग्वाल बाल बड़े दुखी वैसे ही विदा हुए जैसे केवट के घाट पर पहुंचा करके जब सुमंत लौट रहे थे तो उनके घोड़े बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, बार बार ही ना आए। दशा बड़ी विचित्र होती है। अब विदाई का क्रम शुरू होता है। एक झटके में देखेंगे विदाइयां होने लगती है, सभी को विदा करते हैं। जब गुरुजी भी आए थे। गुरुजी कौन है पता है? वसुदेव जी के गुरु
गर्गाचार्य तो गुरु नहीं है, पुरोहित है। गुरु और पुरोहित में बड़ा अंतर है। गर्गाचार्य गुरु नहीं है, पुरोहित है। यदुवंशियों के गुरु कौन है? महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश उज्जैन अवंतिकापुरी में रहने वाले शांदीपनी। शांदीपन भी आए हैं। जब सब लोग विदा होने लगे तो शांदीपन भी विदा होने लगे। तो वसुदेव जी ने कहा, गुरुजी इन लोग को विदा हो जाने दीजिए, कुछ भेंट दे करके आप सवेरे जाइएगा, आपकी विदाई थोड़ी ठीक ठाक करेंगे, आप मेरे गुरु है ना। तो रुक गए। सवेरे भोर हुआ, सूरज की पहली किरण निकली। शांदीपन ने कहा, अब हमको विदा करो। बोले गुरुजी हमने इसीलिए रोक लिया था, आप गुरु हैं, आप कुछ मांगिए, आप मन के मुताबिक मांग लीजिए। बोले ये सब नाटक न करो देने का, जो देना हो श्रद्धा से दो, हम चले। अच्छे गुरु का कर्तव्य नहीं कि खुल करके मांगे। बोले नहीं गुरुजी आपको तो मांगना ही पड़ेगा। अब जिद कर दिया। जब जिद कर दिया तो गुरु ने कहा, फिर सुनो, हम वो गुरु नहीं है कि सोना चांदी मांगेंगे, घर द्वार मांगेंगे, भवन मांगेंगे, राज्य मांगेंगे। बोले मांगिए, क्या मांगेंगे? बोले हम ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, अगर देना ही चाहते हो तो हमें कृष्ण और बलराम दे दो, मुझे भगवान दे दो। मैं दुनिया की कोई सामग्री मांगने वाला भिखारी ब्राह्मण नहीं हूं। अगर देना ही है मेरे मन मुताबिक तो मुझे भगवान दे दो, शेष नारायण दे दो, लक्ष्मी नारायण दे दो। लक्ष्मी नारायण कृष्ण है, शेष नारायण बलदाऊ है, दोनों हमें दे दो। वसुदेव जी का तो सुन के ही कलेजा कांप गया और मने मन सोचते हैं दूसरा विश्वामित्र आ गया। लेकिन अब तो देना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने संभाला। गुरुजी ने कहा, घबरा गए ना, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं, 64 दिन के लिए ले जाऊंगा। अहोरात्रैः चतुःषष्ठ्या, चतुः माने 4, षष्ठी माने 60। संस्कृत में चतुष्षष्ठी को कहते हैं 64। अहोरात्रैः चतुःषष्ठ्या, अहो माने दिन, रात्रि माने रात। दिन रात मेहनत करके पढ़ाऊंगा और तुम्हारे दोनों बच्चों को 64 दिन में सारी विद्या प्रदान करके 65वें दिन मैं पुनः मथुरा में लाकर समर्पित करूंगा। तब थोड़ी सांस में सांस आई। बोले ठीक है। संयतो तावती कलाहा। तब दोनों को लेकर के चले। अब गुरुकुल आए। जरा ध्यान देंगे, गुरुकुल की पढ़ाई, कभी गुरुकुल माने विद्यालय, कॉलेज। पहले के शिक्षा पद्धति और अब की शिक्षा पद्धति में बड़ा अंतर है। पहले गुरु विद्यार्थी को पढ़ा करके पारंगत कर देता था, तब गुरु दक्षिणा लेता था। और अब तो जब ले जाओगे एडमिशन के लिए तो पहले ही एडमिशन का पैसा रख दो, उसके बाद एडमिशन हो। माने अब दक्षिणा पहले ही जमा कर दो, पास हो चाहे फेल, दक्षिणा पहले दे दो। अब पहले गुरु लोग कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी सुंदर बनाने में मेहनत करते थे और फिर जो मांगना होता था उस लायक बनाकर मांग लेते थे। अंतर हुआ पद्धति में। पहले के लोगों को विश्वास था पढ़ाई पर, अब विश्वास नहीं। आजकल तो वैसे है। हमको थोड़ा याद है बचपन में, जब तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते थे, थोड़ा याद है। एक दूधनाथ मिश्रा करके टीचर थे बनारस में, मुझे याद है, बैठे रहते, मारते बहुत थे। एक बार पूछे, थोड़ा देर कड़ाकड़, हम लोग परेशान थे, जो याद रहता था वो भी भूल जाता था। एक दिन हमने देखा कि किसी एक बच्चे से पूछे, कृष्णकांत करके लड़का था, कहे कि बोलो कल मैंने जो पढ़ाया था तुमको, 9 का पहाड़ा। खड़ा हुआ, थोड़ी देर मारने के लिए कहे, रुकिए गुरुजी, आप रोज पीटने की आदत बना लिए हैं। बड़ी हिम्मत जुटाकर उस लड़के ने पूछा, तो गुरुजी ने हाथ रोक दिया। बोले क्या बोल रहे हो? बोले गुरुजी आप मार लीजिएगा, हम मारने के लिए नहीं रोक रहे हैं, बस एक बात हमें पूछना है। आप रोज हमेशा कहते हैं कि हमारे गुरुजी जो बताते थे एक बार मैं याद कर लेता था, तुम लोग को इतनी बार बताता हूं फिर भी नहीं याद कर पाते हो। बोले हाँ, हमारे गुरुदेव तो एक बार बताते थे कंठ हो जाता था।
बोले गुरुजी हम केवल इतना ही आपसे कहना चाहते हैं, आपके गुरुजी एक बार बताते थे और याद हो जाता था, हम लोग को आप बार बार बताते हो 200 बार फिर भी नहीं याद होता। गुरुजी आपके गुरुजी बहुत अच्छे रहे होंगे, मार लीजिए। उस दिन के बाद उस टीचर ने कभी हाथ नहीं उठाया। कई टीचरों ने कहा कि क्या बात है आजकल मारते नहीं? बोले एक लड़के ने इतना बड़ा तमाचा मार दिया मेरे गाल पर कि अब मैं नहीं मार सकता। अस्वीकार किया उस टीचर ने कि ये ठीक कहता है कि आखिर क्या बात है कि हम हजारों बात बताते हैं लेकिन फिर भी बच्चे को याद नहीं हो रहा है, कमी मेरे में है। विद्यार्थी को कमजोर कहने से काम नहीं चलेगा, एक गुरु का कर्तव्य है कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को अच्छा से अच्छा पढ़ाकर विद्वान बना देगा। ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली, भागने से काम नहीं चलेगा। हमारे श्याम सुंदर और बलदाऊ भैया को लेकर के शांतिपुर जब महाकाल की नगरी गए, अवंतिकापुरी, और जैसे ही देखिए आश्रम कितना सुंदर है, आश्रम की शोभा जरा देख लीजिए। जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, बड़ा दरवाजा था और दरवाजे के दोनों तरफ आम के पेड़ लगे थे। ध्यान देना है, पंचाम्र रूपी नरकम न पश्येत्। हमारा धर्मशास्त्र कहता है जिसने जीवन में 5 आम का पेड़ लगाया है वो नरक कभी नहीं जा सकता, इसलिए आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए जीवन में। पंचाम्र रूपी नरकम, आम के पेड़ लगे थे। जैसे प्रवेश करने लगे तो बगल में आम के पेड़ पर एक डाली में एक लड़का पैर से, दोनों पैरों से डाली को फंसा करके सिर नीचे करके लटका है। कृष्ण भगवान ने कहा गुरुजी ये कौन? अरे बोले छोड़ो पागल है, पागलों की कमी है दुनिया में, चलो तुम भीतर चलो। कृष्ण तो कृष्ण है, बलराम जी के हाथ पकड़ के ले जाए ना, कन्हैया धीरे से छटक गया और सीधे आम के पेड़ पहुंचा और माथा नीचे झुक रहा था, माथे पे हाथ लगा दिया, मित्र पीछे उतरो चोट लग जाएगी। तो तुरंत वो लड़का नीचे उतरा, कहा क्या कहा तुमने? बोले मित्र कहने से पहले तुमने सोचा नहीं कि मित्र किसको कहा जाता है, मित्र की परिभाषा क्या होती है? बोले तो तुम ही बता दो ना। तो उसने कहा मित्र की परिभाषा है कि दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो, उसको मित्र कहते हैं। कृष्ण अपना मित्र शब्द वापस करो। बोले तुम्हारा नाम क्या है मित्र? बोले फिर मित्र कह दिया। बोले मेरा नाम तो सुदामा है, मैं गरीब हूं। बोले चलो भीतर। अरे बोले भीतर कहां से जाएंगे, कई बार कोशिश किया। बोले क्यों? बोले ये पढ़ाएंगे हमको। बोले क्यों? बोले जाके पूछ लो, कई बार मैंने कोशिश किया है, नहीं पढ़ाते हैं। बोले तो बीच में लटकते क्यों हो? बोले क्यों बताओ, क्यों बताओ? बोले फिर भी मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। मित्र हो ना तुम्हारा? बोले मित्र हो, नहीं बताओ किसी से। मैं यहाँ पर इसलिए लटका हूँ कि ये मुझे पागल समझते हैं, और ये भीतर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं कान से सुन सुन कर याद कर लेता हूँ। वो बच्चे भले कमजोर हो लेकिन मेरे से शास्त्रार्थ करो, मैं सब बता दूंगा, मैं जानता हूँ। कृष्ण ने कहा इतने पुरुषार्थी, इतने गुरु भक्त को इतनी अवहेलना। कन्हैया दौड़ करके गया और कन्हैया ने कहा गुरुजी आपने इसे क्यों नहीं पढ़ाया? बोले कृष्ण हम केवल ब्राह्मणों की शिक्षा नहीं दे सकते, हम क्षत्रिय राजकुमारों को ही ये गुरुकुल चला रहे हैं, ये अपने बाप से जाकर पूछो। बोले अगर वो नहीं पढ़ेगा तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। मित्र को अगर नहीं पढ़ा सकते तो मित्र के लिए पढ़ाई छोड़ तो सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करेंगे। या तो मित्र को साथ पढ़ाएंगे और या तो मित्र के लिए अपनी भी पढ़ाई त्याग देंगे। हलचल मच गया, राजाओं को बुलाया गया, वसुदेव जी आए और सब मंत्रणा करके विधान बढ़ गया कि अब ब्राह्मण बच्चे भी पढ़ाए जाएं। कन्हैया ने कहा रोज रोज नियम न बदलिए, नियम एक बार बनाइए जो फिर हमको न बदलना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं, इस गुरुकुल में मानव मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबके बच्चे आज के बाद पढ़ाए जाएं। ये नियम लागू करिए गुरुदेव, तब मैं अध्ययन करूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा।
ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। मेरे जगत नियंता भगवान ने आज लागू कर दिया, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र का बच्चा भी हो, दीनहीन गरीब हो, आज से सांदीपन का गुरुकुल सबके लिए खुल चुका है। कृष्ण भगवान को धन्यवाद। अब ये बात सुन करके सुदामा ब्राह्मण तो बड़ा बोले, अब तो मित्र की परिभाषा बता दो। बोले, अभी भी मित्र न बनाओ कृष्ण, क्योंकि जब तुम मेरे ऊपर संकट आएगा तो तुम तो बचा लोगे, अपनी मित्रता का निर्वाह कर लोगे, लेकिन जब तुम पर संकट आएगा कृष्ण तो मैं गरीब कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मित्र कैसा। कृष्ण ने कहा, सुदामा हमने मित्र कहा है ना, तो जब समय आएगा तो मित्रता का धर्म भी हम ही निर्वाह करेंगे, मेरे ऊपर छोड़ो। मैं सुदामा जी की बात तो कल करूंगा, समापन के दिन। कल के दिन तो बस सुदामा चरित, नव योगेश्वरों की कथा और 24 गुरुओं के बाद राजा परीक्षित का मोक्ष, सुखदेव जी विदाई, कल समापन है। ऐसे देखो होता है ना, कल अंतिम दिन, समापन का दिन। कैसा लग रहा है? कुछ लग रहा है? कितने दिनों से हमको निमंत्रण मिला था। सच तो ये मैं बताऊं कि इस कथा के लिए 4-5 साल से चर्चा चल रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था मौका। 4-5 वर्ष से जो संचालन करते थे, क्या नाम था, गणेश विद्यार्थी ऐसा कुछ, बराबर मुझसे फोन करते थे, नहीं मैं आ पाता था। इस बार हम अरविंद जी ने सीधे बात किया। हमने कहा भाई कई बार फिर भी लॉकडाउन, ये कोरोना, इस सबसे। बोले नहीं महाराज, तो दूरी बना करके रखेंगे। हमने कहा ठीक है। महीनों पहले हुआ, मैं ये बता रहा हूँ कि कल कथा पूरी होने वाली है, तो यही बता रहा हूँ कि महीनों पहले, 4-5 साल से हुआ, फिर महीनों पहले से बात पक्की हुई। अब फिर देखते देखते मैं आया, फिर पहले दिन शुरुआत किया, धीरे धीरे आज 6 दिन बीतने जा रहा है, कल पूरा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये 6 दिन पूरा होकर कल 7वां हो जाएगा, ऐसे एक दिन हमारी और आपकी जिंदगी भी पूरी हो जाएगी, चला चली की बेला आ जाएगी। ये अनुभव है। इसलिए कुछ हमको अपने जीवन में संचित करना है। सुदामा की बात हम कल करेंगे। आज भगवान 64 दिन तक अध्ययन हुआ, बड़ा सुंदर अध्ययन होता है। अब अध्ययन करने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरुदक्षिणयाचार्यम, गुरुदक्षिणा। गुरु जी ने कहा पत्नी से पूछ लेते हैं। पत्नी ने कहा, मैंने गुरु जी की पत्नी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण हमें 2 में से कोई एक चीज दे दो, हमें 2 वरदान मांगना है, 2 में कोई एक दे दो। बोले हम दोनों देंगे। बोले दोनों वरदान देने की ताकत तो त्रिलोकी में किसी के पास है ही नहीं है श्याम। माने मां ने चैलेंज कर दिया गुरु माता ने। कृष्ण भगवान ने कहा माता कैसी बात करती हो? बोले मांग कर तो देखो मां। सच में 2 वरदान मांगा और सच में दोनों नहीं दे सकते भगवान कृष्ण। आखिर क्या मांगा? शांतिवन की पत्नी ने कहा कृष्ण जब से तुम आए हो तो मेरा मन लग गया था। कृष्ण मुझे दो वरदान मांगती हूं और 2 में से कोई एक वरदान में दे। बोले मांगो। बोले आज के 18 साल पहले मेरा इकलौता बच्चा पैदा हुआ था। 18 साल पहले मैंने सोचा समुद्र की कृपा से हुआ है, मैं समुद्र का आशीर्वाद ले लूं। और जन्म लेने के 12 दिन के बाद मैं समुद्र के किनारे जाकर ऐसे करके कहा समुद्र देव आशीर्वाद दीजिए। मैं मगन हो गई। उसी समय एक बहुत बड़ी लहर आई और उसी लहर में हमारा बच्चा चला गया। आज तक नहीं मिला कृष्ण। मैं हर साल उस तिथि को जाती हूँ और समुद्र से कहती हूँ समुद्र तुम तो किसी को नहीं प्राण लेते, तुम तो रत्नाकर हो, भंडार हो रत्न के, मेरा बच्चा लौटा दो। मैं हर साल जाती हूँ लेकिन कृष्ण आज तक नहीं। 18 साल बीत गए। कृष्ण
रोज रोती हूँ। जब से तुम आए तो मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया। अब तुम जा रहे हो। बोले अच्छा मांगने की बात करो। बोले हमें 2 मांगना है और 1 ही चाहिए। अब आप निर्णय कर लो कि 2 में कौन सा देंगे। कृष्ण, या तो 18 वर्ष पहले मरा हुआ मेरा बेटा वापस कर दो, एक, और या तो बेटे के वियोग में मेरी जो आत्मा तड़पती है उसकी याद स्मरण शक्ति गायब कर दो, मेरी ममता को छीन लीजिए, बच्चे की याद कभी मुझे ना आए। या तो बेटे की स्मरण शक्ति खत्म कर दीजिए, निष्ठुर बना दीजिए, ममता विहीन बना दीजिए, और या तो मेरा बेटा वापस। आप दोनों में क्या देंगे? कृष्ण ने कहा सच कहा माता, दोनों नहीं दे सकते, हम बेटा दे। चले समुद्र की तरफ। बलराम जी ने कहा पागल हो गए हो, मरा हुआ व्यक्ति कभी आया है आज तक, ला पाओगे? बोले गुरु दक्षिणा देनी है दाऊ भैया। बोले मरा हुआ व्यक्ति को ला पाओगे? बोले दाऊ भैया मरे हुए व्यक्ति को अगर ला नहीं पाएंगे तो गुरुजी के नाम से मर तो सकते हैं, या तो समुद्र से निकाल के लाएंगे या तो समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे। सीधे समुद्र में गए, समुद्र के भीतर जाकर के छाती पर लात मारा। किसके? शंखासुर नाम का दैत्य। चीर करके रख दिया। उसकी पत्नियों ने कहा कि आप क्यों मार दिए इसको? बोले ये मेरे गुरुजी का बेटा। अरे बोले ले करके आए थे और मुंह में डालने ही वाले थे खाने के लिए, इतने में यमराज छीन कर चले गए यमपुरी। तो बोले हम फिर यमराज के पास जाएंगे। बोले सुनिए, आप यमराज से जीत नहीं पाएंगे। ये लीजिए, मेरे स्वामी ने कहीं दिग्विजय में एक शंख लाया था जीत करके। इस शंख की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर बजा दो तो शत्रु की पूरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, इसलिए ये शंख ले लीजिए। पति को मेरे आपने मार डाला है, लेकिन मेरे पति का ये निशानी आपके पास रहेगी, ये शंख ले लीजिए। और शंख जब कृष्ण ने लिया, चारों तरफ से ऐसे उलट पुलट देखा। कृष्ण ने कहा ये तो मेरा पांचजन्य शंख है, ये तो वैकुंठ में था, ये तुम्हारे पति ने कहां से लाया? बोले वो वैकुंठ में नारायण से युद्ध करने गए थे, तो नारायण जब नहीं मिला, कहीं छिप गया होगा, तो उसकी संपत्ति ही लेने लगे, तो यही शंख ही उठा के चले आए। कृष्ण भगवान ने कहा वाह रे गुरुदेव, आपको अपना बेटा लेना जरूरी नहीं था, मरे बेटे के बहाने मेरे वैकुंठ का मेरा शंख चुराया दिलाना लक्ष्य था आपका। गुरु गुरु होता है। आज मेरा शंख मिल गया। 5 जन्य शंख प्रभु लेकर के डिंडिम घोष कर दिया यमपुरी ने। यमराज की पत्नी संयमनी सिंहासन पर बैठा करके विधिवत चरण धोती है, और यमराज भी चरण धोता है, और चरण धोने के बाद गुरु जी के बेटे को ला करके सामने खड़ा कर दिया। ये बेटा। बोले जब इतनी जल्दी दे देना था डर के मारे, तो लाए ही क्यों? बोले पहली बात तो न लाते तो वो खा लेता, दूसरी बात इसलिए लाया कि प्रभु जिस सिंहासन में आप बैठे हो ये हमारी गद्दी है, इससे मैं घृणा करता हूं। सारी दुनिया में बच्चे जन्म लेते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन मैं जब छीन के लाता हूं तो लोग हमको गाली देते हैं। ये लोगों को रोता बिलखता देख करके ये काम जो मुझे मिला है, ये सिंहासन अपवित्र हो गया है। इसलिए मेरा मन था कि एक बार त्रिलोकीनाथ आप सिंहासन में बैठ जाओ तो ये सिंहासन पवित्र हो जाए, जिससे मेरे अंदर धीरज आए। अब आप बैठ गए हैं, सिंहासन मेरा पवित्र हो गया। अब आप गुरु के बेटा लीजिए और जाइए, आशीर्वाद दीजिए। ले आए, ला करके सीधे दे दिया। और सुखदेव जी महाराज ने भागवत में लिख दिया, गुरुम पुत्रम पुनः दत्वा। गुरु जी के बेटे को दे दिया। अब गुरु जी को क्या चाहिए? ये चर्चा चली रही थी, अभी कुछ दिन और रहते, लेकिन इतने में एक घोड़े पर बैठ करके एक सैनिक मथुरा से आया। शांतिपर से कहा मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा कृष्ण उधर है बगीचे में।
सैनिक जा करके गया, कृष्ण जा करके मिलते हैं, कान में क्या कहा ये तो कृष्ण ही जाने। गुरु जी के पास आए, शांतिपन ने कहा, कृष्ण क्या बात है, 64 दिन मेरे आश्रम में रहे हो, तुरंत 1 मिनट के अंदर चेहरा तुम्हारा इस तरह मुरझा गया है, कैसा कभी नहीं देखा गया है, क्या बात है बोलो। बोले गुरु जी रहने का मन तो और था, लेकिन अब मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, जरूरी है। बोले क्या हुआ। बोले अभी अभी सैनिक खबर लाया है कि मथुरा नगरी को मगध देश के राजा जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के घेर लिया है, आदेश दीजिए। बोले कृष्ण 64 दिन में जो मैंने धनुर्विद्या तुम्हें सिखाई है, अब उसका प्रयोग करने का समय आ गया है। जाओ कृष्ण, जाओ बलदाओ, 23 अक्षौणी सेना के साथ तुम्हारा युद्ध होगा और तुम शौर्य दिखाओगे, और मैंने जो विद्या तुम्हें दी है मेरी विद्या का आदर्श बढ़ाओगे। विजयी भाव। दोनों भाई मथुरा लौट गए। एक सूत्र जुड़ा है, क्रम कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आए तो पूछे कि कहां से ना आई। गुप्तचरों ने कहा अभी बहुत दूर है, आने में टाइम लगेगा। बोले तब तक हम अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तब तक व्यवस्था कर ले। अब इधर क्या हुआ, इधर भगवान कृष्ण माता पिता को प्रणाम करते हैं, सबसे मिलते हैं, अपने कमरे में सोने चले गए। जब सोने के लिए गए तो देवकी मैया ने 1 गिलास दूध ले जाकर रखा, कहा बेटा पी लेना, पी लेना। दुग्धम पिबत वही कृष्ण पश्चात निद्रा मवप्नवी। पहले दूध पीना तब सोने के लिए जाना। अब चली गई। अब रात के 12 बज गए, रोने की आवाज आई। देवकी ने खिड़की से थोड़ा देखा तो कृष्ण दूध का गिलास लेकर के पपक पपक के रो रहे। देवकी ने कहा क्या बात है, दूध भी नहीं पिया। धीरे से दरवाजा खोल कर गए। बोले कृष्ण दूध नहीं पिए और रो रहे हो। बोले माता कुछ याद आ गई। मेरी मैया यशोदा भी बचपन में दूध पिलाती थी, लेकिन जब वो लेकर आती थी और कभी मैं नहीं पीता था तो कभी भले रात 12 बज जाए, लेकिन लोरी गा गा करके जब तक पिला नहीं लेती थी तब तक जाती नहीं थी कहीं। एक वो माँ है, एक तुम हो जो सीधे रख कर चली गई, पी लेना। आज यशोदा की याद आ गई माता, बुरा नहीं मानना। वो कभी भी उसको बिना दूध पिलाए दूसरा कोई काम नहीं करते। बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा मां तुम जाओ, हम इसे समझा देते हैं। अब बलराम जी कहते हैं रोते क्यों, मां को दुखी करते हो, दिल में छिपा के रखो ना, किसी को प्रेम करते हो तो। याद आ गई तो आ गई, बोले नहीं दाव गया। तो कृष्ण भगवान बलराम जी से कहते हैं दाव गया, मैया की याद आ रही है, मुझे ब्रज जाना है। बोले ब्रज जाओगे तो यहां लीला कौन करेगा। बोले रोज सवेरा होता होगा तो बाबा गाय चराने जाते होंगे, रोज सवेरा होता होगा मेरी बूढ़ी मैया की आंखें मुझे देखती होंगी। मुझे तो जाना है बाबा को देखने। ये बालिनी, वो वृंदावन, वो गाय, सारी तस्वीर रख दिया। अब एक ही जिद लगा दिया दाऊ भैया मुझे तो व्रत जाना है। और बलदाऊ समझाने में कितने सफल हो। ये भाव है। और मेरे प्रभु तो प्रेम के ही पुजारी हैं, प्रेम के आदर्श को चाहे माँ के प्रति हो, राधा के प्रति हो, भाई के प्रति हो। और बलदाऊ जी समझा रहे हैं और इस श्लोकों को कितना सुंदर ढंग से प्रवचना यहाँ पर किया है। जरा सुनिएगा कृष्ण भगवान दाऊ भैया जी क्या कह रहे हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक झलक थोड़े से शब्दों में सुनिए। दाऊ भैया मैया की याद आवे, दाऊ भैया मैया की याद आवे, मुझे तो ब्रज जाना है। दाऊ भैया मैया की याद आवे, मुझे तो ब्रज जाना है, मुझे तो ब्रज जाना
ऐसा लागत मैया बुलावत। जब जब रात है सूरज निकलत, ऐसा लागत मैया बुलावत। हो मोहे माखन की याद सतावे, मोहे माखन की याद सतावे। मुझे तो ब्रज जाना है, मुझे तो ब्रज जाना है। दाऊ भैया मैया की याद आवे, दाऊ भैया मैया की याद आवे। मुझे तो ब्रज जाना है, मुझे तो ब्रज जाना है। हरि बोल। जब मैया मोहे गोद खिलावत, जब मैया मोहे गोद खिलावत। अपने हाथ से मोहे खिलावत, अपने हाथ से मोहे खिलावत। हो मोहे बचपन की याद सतावे, मोहे बचपन की याद सतावे। मुझे तो ब्रज जाना है, मुझे तो ब्रज जाना है। दाऊ भैया मैया की याद आवे, मुझे तो ब्रज जाना है। हरि बोल। दधी माखन बल मोहि नचावत, दधी माखन बल मोहि नचावत। उन गोपियन की याद सतावत, उन गोपियन की याद सतावत। हो मोहे गोपियन की याद सतावे, मोहे गोपियन की याद सतावे। मुझे तो ब्रज जाना है, मुझे तो ब्रज जाना है। दाऊ भैया मैया की याद आवे, दाऊ भैया मैया की याद आवे। मुझे तो ब्रज जाना है, मुझे तो ब्रज जाना है। जाना है, दाऊ भैया